31 अगस्त 2013 इंडिया का शहर बेंगलोर। रात 11:30 बजे मूसलाधार बारिश से पूरा शहर भीगा हुआ था और वहाँ बेंगलोर सेंट्रल जेल में रात की शिफ्ट तब्दील हो रही थी। जेल का स्टाफ रूटीन इंस्पेक्शन के बाद कैदियों के सेल की लाइट्स बंद कर देता है। जेल अंधेरे में डूब चुका था और स्टाफ ने कुर्सियां संभाल ली थी। तूफानी बारिश से थका हुआ जेल स्टाफ कुछ ही देर में नींद की आगोश में था और इस दौरान एक कैदी का हाथ उसके सेल से बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक चमकदार चाबी थी जिसे उसने आहिस्ता आहिस्ता सेल के ताले में घुमाया। थोड़ी ही देर में ताला खुल गया। वो कैदी काली चादर लिपटे अपने सेल से निकलकर कॉरिडोर की दीवार के पीछे छुप गया। बादल गरज रहे थे और जैसे ही बारिश अचानक तेज हुई, जेल का स्टाफ अचानक उठ गया। वो फौरन अपनी टॉर्चेस लेकर जेल की गश्त पर निकले। इनमें से एक कांस्टेबल अब उसी दीवार की तरफ आया जहां वो कैदी छुपा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च लाइट घुमाई तो वहां कोई नहीं था। उस खतरनाक कैदी ने छत से बरामदे में छलांग लगाई, जिसे सुनकर वो कांस्टेबल फौरन अपनी टॉर्च पीछे घुमाने लगा। तूफानी बारिश में वो कैदी दरख्तों के पीछे छुपता हुआ तेजी से जेल की 30 फीट ऊंची दीवार के पास आकर रुक जाता है। अपनी चादर पकड़कर उसकी एक रस्सी बनाई और दीवार के पार फेंकी, जिसका सिरा पकड़कर छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ने लगा। जैसे ही तेजी से बिजली चमकी, उसने दीवार से नीचे एक लंबी छलांग लगा दी। इस छलांग में उसका एक पांव बुरी तरह से टूट चुका था। अब वो कांस्टेबल जेल सेल्स के पास था जहां उसने एक सेल का दरवाजा खुला देखा। वो फौरन सेल के अंदर जाकर टॉर्च मारने लगा और वहां कैदी को ना देखकर उसका तो दिल जैसे हलक में आ गया। उसने फौरन अपनी इमरजेंसी सीटी बजाई और देखते ही देखते पूरे जेल में सायरन की आवाजें गूंजने लगीं। उस रात ना सिर्फ बेंगलोर बल्कि पूरे ही इंडिया में वहशत और खौफ की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। खास तौर पर औरतें उसके जेल से भागने की खबर सुनकर थर थर कांपने लगी थीं, क्योंकि ये कैदी कोई और नहीं बल्कि औरतों के जिस्म का भूखा शैतान, इंडिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर साइको शंकर था। एम जयशंकर 1977 में तमिलनाडु के सालेम डिस्ट्रिक्ट में पैदा होने वाला एक गरीब किसान का बेटा था। बचपन में ही उसकी मां ने खुदकुशी कर ली और उसका बाप उसे छोड़कर चला गया। उस दौर का ये टूटा हुआ तन्हा बच्चा बड़ा होकर एक किसान से ट्रक ड्राइवर बन गया था। शंकर काफी शातिर दिमाग का था। वो शादीशुदा 3 बेटियों का बाप था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में हवस और जहन में खुराफात हमेशा ही चलती रहती थी। इसी वजह से वो हमेशा एक काले रंग का बैग टांगे रहता था, जिसमें उसका पसंदीदा हथियार एक तेज धार छुरा होता था। 3 जुलाई 2009 दोपहर के लगभग 3:30 बज रहे थे। शंकर का ट्रक सामान से लोड था, जिसे लेकर वो तमिलनाडु के धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट पहुंचा। जब उसका ट्रक शहर से गलियों में दाखिल हुआ, उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी 45 साला श्यामाला पर पड़ी। रात के लगभग 8:15 बजे इस घर का दरवाजा खुला। श्यामाला बाहर निकली। शंकर फौरन उठ खड़ा हुआ और लपक कर जोर से उसका मुंह अपने हाथ से दबोच लिया। एक लम्हा भी जाया किए बगैर वो फुर्ती से श्यामाला को घसीटता हुआ झाड़ियों के बिल्कुल नीचे एक सुनसान मैदान में ले आया और शंकर ने एक मखसूस वक्त पर उसके साथ अपनी घिनौनी हरकतें करना शुरू कर दी। जब शंकर ने महसूस किया कि अब उजाला होने लगा है, उसने जल्दी से अपने काले बैग से छुरा निकाला और एक ही झटके में श्यामाला का सर उसके तन से जुदा कर दिया। तकरीबन 2 साल के बाद शंकर 13 मुख्तलिफ कत्ल केसेस के साथ धर्मापुरी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर दिया गया था। मुकदमे की समाअत में अदालत ने पुलिस को मजीद सबूत इकट्ठा करने को कहा और तब तक के लिए शंकर को कोयम्बटूर सेंट्रल प्रिजन भेजा गया। शंकर को 2 पुलिस कांस्टेबल्स चिन्नस्वामी और राजा वेलु कोर्ट की तरफ ले जा रहे थे। अचानक शंकर ने उनसे पिस्तौल छीनी और चिन्नस्वामी की कनपट्टी पर रखकर उन दोनों को ही अर्गमाल बना लिया और शंकर बड़ी ही चालाकी से वहां से फरार हो गया। जब अगले 2 दिन तक शंकर का पता ना चला तो कांस्टेबल चिन्नस्वामी ने मायूस होकर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जब आखिरी बार अगस्त 2013 को बेंगलोर सेंट्रल जेल से भागा था तो उसकी टांग बुरी तरह से टूट चुकी थी
उसके बेंगलोर सेंट्रल जेल से भागने के बाद कर्नाटका पुलिस ने वहां रहने वाली औरतों के लिए एक खास नोटिस जारी किया था कि वो अकेली घर से बाहर ना निकलें। साथ ही साथ ये भी अनाउंस किया गया था कि अगर कोई भी शहरी साइको शंकर को पकड़वाने में मदद करेगा तो उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और एक दिन पुलिस के सामने 2009 में लापता हुई एक लेडी पुलिस कांस्टेबल का केस आ गया। 23 अगस्त 2009 तमिलनाडु का टेक्सटाइल सिटी पेरुमानालुर, जहां डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन स्पेशल विजिट कर रहे थे। कई दूसरे सिटीज से पुलिस की नफरी मंगवाई गई थी और उन्हीं में से एक थी 39 साल पुलिस कांस्टेबल जयामनी, जो कि कंगयाम के ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन में तैनात थी। ड्यूटी के बाद रात के 10 बजे जयामनी काफी ज्यादा थक चुकी थी। वो 1.5 घंटे तक बस स्टॉप पर खड़ी रही, कोई बस नहीं आई। उसने पुलिस यूनिफॉर्म पर नाश करते हुए लिफ्ट लेने का सोचा। काफी गाड़ियों को लिफ्ट के लिए हाथ दिया लेकिन कोई नहीं रुका। ये तमाम मंजर दूर से मोटरसाइकिल पर आता हुआ शंकर गौर से देख रहा था। उसने झट से जयामनी के पास आकर ब्रेक लगाया और उसकी आंखों में देखकर कहा, आइए मैडम, मैं आपको छोड़ देता हूँ। और जयामनी उसके साथ बैठ गई। मोटरसाइकिल पर शंकर बार बार जरूरत से ज्यादा पीछे हो जाता और जयामनी का जिस्म ना चाहते हुए भी शंकर से मिल रहा था। जयामनी को शदीद गुस्सा आने लगा और उसने शंकर को ब्रेक लगाने को कहा। शंकर ने मोटरसाइकिल की स्पीड मजीद बढ़ा दी। जयामनी अब चीख रही थी कि बाइक रोको, लेकिन शंकर 90 की स्पीड में कच्चे के रास्ते से एक सुनसान चटियल वीराने में आकर रुक गया। शंकर ने उसका हाथ मोड़कर एक ही झटके में उसे जमीन पर लिटा दिया। जयामनी का पुलिस यूनिफॉर्म, जिस पर वो नाश कर रही थी, अब एक तरफ मिट्टी में पड़ा हुआ था और वो खुद बिना कपड़ों के बेजान दूसरी तरफ पड़ी थी। शंकर ने उसके जिस्म पर जगह जगह खंजर से वार करके उसके साथ कई मर्तबा जिनसी ज्यादती की थी। सुबह होने से पहले ही शंकर ने अपने तेजदार खंजर को जयामनी के खून से रंग दिया था। तमिलनाडु पुलिस को अब ना सिर्फ जयामनी की तलाश थी, बल्कि वो इस नफ्सियाती दरिंदे को भी पागलों की तरह ढूंढ रही थी। इसी के चलते शंकर ने अपने दोस्त मोहन सिल्वम के साथ डकैतियां करना भी शुरू कर दी थी। वो दुकानों और घरों को लूटते और सामने आने वाले हर शख्स का बेदर्दी से गला काट देते। इन्हीं लूटमार के कुछ गवाहों की मदद से आखिरकार तमिलनाडु पुलिस ने शंकर और मोहन के कुछ स्केचेस बनवाए। जब ये स्केचेस नेशनल डेटाबेस से मैच किए गए तो पुलिस को पता लगा कि ये M.J. शंकर और P. मोहन सिल्वम हैं। अब शंकर का अगला शिकार नमक्कल शहर में रहने वाली एक 50 साला खातून तंगमल पुनाया थी। तंगमल के जिस्म को शंकर और मोहन ने मिलकर इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उसकी जान तक निकाल दी। इसी रात मोहन एक ट्रक अड्डे पर सो रहा था और एक पुलिस इंफॉर्मेंट उसकी घाट लगाए बैठा था। इंफॉर्मेंट की कॉल पर फौरन वहां पुलिस पहुंची। मोहन को गिरफ्तार किया गया और पुलिस की खातिरदारी के बाद उसने आखिरकार शंकर का भी ठिकाना बता दिया। तिरुपुर पुलिस एक भारी नफरी लेकर शंकर को गिरफ्तार करने उसकी छोटी सी झुग्गी पर पहुंची। शंकर ने अपनी झुग्गी का दरवाजा खोला तो वो पुलिस को देखकर हंसने लगा और बाआसानी सरेंडर कर दिया। शंकर और मोहन ने एक हफ्ते तक पुलिस की मार खाई, मगर कोई भी कन्फेशन नहीं दिया था। पुलिस को उनके पास से अब तक कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिसकी बुनियाद पर वो एक मजबूत केस बना सके। इसी के चलते एक तमिल किसान को कंगेयाम शहर के करीब एक बिना कपड़ों वाली औरत की गली हुई लाश मिल गई। इसकी शनाख्त पुलिस कांस्टेबल जयामनी के नाम से हुई, जो पिछले 1 महीने से लापता थी। मई 2011 बिलाखिर 2 सब इंस्पेक्टर्स और 15 पुलिस एहलकारों को शंकर के मैनहंट का टास्क दिया गया। शंकर की तस्वीर वाले वांटेड पोस्टर्स कर्नाटका और तमिलनाडु में जगह जगह लग चुके थे और शंकर खुद एक चोरी की मोटरसाइकिल लेकर कर्नाटका के एक गांव में आ चुका था। मगर यहाँ उसकी नजर खेतों में काम कर रही एक हसीन औरत चंद्रकाला पर पड़ी। शंकर ने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और चंद्रकाला के पास आकर बोला, सुने, मुझे भूख और प्यास लगी है, मैं एक मुसाफिर हूँ। उसकी बात का जवाब ना देते हुए वो अपने घर में आ गई। शंकर भी उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ गया। जैसे ही चंद्रकाला ने उसे अपने पीछे देखा, उसने फौरन दीवार पर लगे अलार्म का बटन दबा दिया। इससे पहले कि शंकर वहां से भागता, चंद्रकाला का शौहर प्रकाश वहां पहुंच गया, जिसने मौके पर ही शंकर को धर दबोचा।
इतने में कुछ और किसान भी वहां आ गए और उन्होंने प्रकाश के साथ मिलकर शंकर को बांधा और करीब के पुलिस स्टेशन में ले गए। शंकर को 19 से ज्यादा मासूम औरतों के साथ ज्यादती और फिर कत्ल के साथ कई डकैतियों और चोरियों के मुख्तलिफ केसेस में 27 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये फैसला सुनते ही वो जबान बाहर निकालकर जमीन पर उल्टा गिर गया। कई दिन तक उसने दिमागी मरीज होने का ऐसा ड्रामा किया कि कोर्ट ने उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑर्डर पास कर दिया। हॉस्पिटल में आते ही शंकर ने भागकर एक सर्जिकल ब्लेड उठाया और एक नर्स के गले पर रखकर वो हॉस्पिटल स्टाफ को धमकाने लगा। इसी तरह से वो हॉस्पिटल की खिड़की से कूदकर फिर से फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरास की मदद से शंकर को एक हफ्ते के अंदर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे बेंगलोर के उस सेंट्रल जेल में रखा गया जहां से उसके भागने की पूरी कहानी मैंने आपको इंट्रो में बताई थी। दूसरी तरफ पुलिस का एक पूरा डिपार्टमेंट उसके घर पर आने और जाने वाली हर एक कॉल पर नजर रखा हुआ था और एक दिन पुलिस कॉल सेंटर डिपार्टमेंट के एक एजेंट को एक कॉल पर शंकर की आवाज सुनाई दी, लेकिन शंकर ने वो कॉल फौरन ही काट दी। पुलिस एजेंट ने उसी नंबर को बार बार रीडायल किया और आखिरकार शंकर ने कॉल रिसीव कर ली। इससे पहले कि शंकर कुछ कहता, एजेंट ने कहा, मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो, तुम्हारी टांग बुरी तरह से टूट चुकी है। तुम फिक्र मत करो शंकर, मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल के जरिए शहर से बाहर निकाल दूंगा, मुझ पर भरोसा रखो। उसके कहने पर शंकर एक रिक्शे के जरिए कुडलू गेट की एक खस्ता सी बिल्डिंग में आ गया और यहाँ त्रिपुर पुलिस ने उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। यहाँ से शंकर को चौथी मर्तबा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार उसे पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ कर मुंह पर एक काला कपड़ा पहनाकर पुलिस वैन में डाला गया। इसी दौरान बेंगलोर सेंट्रल जेल में शंकर के लिए एक स्पेशल सेल डिजाइन किया जा रहा था। इस सेल में ब्राइट लाइट्स लगाई गई, 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया और यहाँ तक कि इस सेल में एक ऐसा खास दरवाजा लगाया गया जिसकी कुंडी और ताले तक शंकर का हाथ ही ना पहुंच सके। इन सब इंतजामात के बावजूद 25 फरवरी 2018 को साइको शंकर ने एक बार फिर से जेल से भागने की कोशिश की, जो कि कामयाब ना हो सकी। इस कोशिश के बाद उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ से शंकर को महीने में सिर्फ एक बार ही बाहर निकाला जाता था, वो भी जब उसके बाल कटवाने हो या दाढ़ी बनवानी हो। 27 फरवरी 2018 वक्त था रात के 2:30 बजे का। रूटीन चेक के दौरान जेल स्टाफ ने देखा कि शंकर के सेल से तेजी से खून बहता हुआ बाहर आ रहा है। जैसे ही वो उसके सेल के पास पहुंचे तो शंकर का आधा गला कटा हुआ था और वो खून में लथपथ बुरी तरह से तड़प रहा था। जेल स्टाफ ने उसे फौरन वहां से निकालकर विक्टोरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन सुबह के 5 बजे आखिरकार साइको शंकर की मौत हो गई। ये ब्लेड उसने उसी नाई से छुपाकर चोरी किया था जिससे वो अपने बाल कटवाया करता था। ये इंडिया का वो मोस्ट वांटेड सीरियल किलर था जो एक आम से दिखने वाला ट्रक ड्राइवर बनकर दर्जनों औरतों को पामाल और कई आदमियों को कत्ल कर चुका था। आप भी अपने इर्द गिर्द जरा कड़ी नजर रखें, क्या पता आपको रोज मिलने वाले किसी एक आम इंसान में साइको शंकर अब भी जिंदा मिले। और अगर आप साइको शंकर से कभी मिलना नहीं चाहते तो होराइजन टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।